तो देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जब एन सी आर रहता है ना, तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं एन आर। ये सेम ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन हुआ। और यहाँ पे जो आर हमारा होता है ना, लाइज बिटवीन क्या होता है, एन से लेकर के जीरो के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी ये सेम ही चीज दिया हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एन सी आर। और इसको देखोगे ना तो प्लस टू टाइम्स क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन सी आर माइनस वन, और यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं तब भी सेम ही चीज हो जाएगा ना, एन सी आर माइनस वन। और ये देखोगे तो ये आपके क्या है, एन सी आर माइनस टू। आई होप यहाँ तक तो आपको ये चीज समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पे ये चीज कुछ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में कंडीशंस लिखा हुआ, आर का जो रेंज है ना वो टू से एन है यहाँ पे। जब हम लोग ये लिखते हैं तो उस केस में इसका रेंज ये होता है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस केस में आपको आर का जो रेंज लेना है ये एन से लेकर के टू तक ही लेना है, टू से पीछे और नहीं जाना है। तो देखो आपको एक चीज पता होगा, जो हमारा होता है ना एन सी आर प्लस ऑफ एन सी आर माइनस वन, तो ये चीज जो होते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन के इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग यही वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे इन दोनों का सम आपका क्या आ जाएगा, एन प्लस वन सी आर। और इन दोनों का आप सम देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये वाले बड़े पावर है लोअर इंडेक्स में, और तो यहाँ पे ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, एन प्लस वन और सी आर माइनस वन। और इन दोनों को आप वापस मर्ज कर लो सेम ही लॉजिक से, तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर सिमिलर है, तो इस यहाँ पे इस बार इसमें चेंज हो जाएंगे एन प्लस वन और सी आर, और इन दोनों में ये बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे चीज क्या आ जाएगा, सी आर। और इसी को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो एन प्लस टू सी आर, या फिर इसी चीज को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो एन प्लस टू और यहाँ पे आर, तो सेम ही चीज हो जाएगा। और इस हिसाब से देख लोगे तो आपका जो आंसर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा।